नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट इन सी, जिसमें हम लोग फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट्स वगैरह देखेंगे। कौन सी लाइब्रेरी हम लोग को यूज करनी है, माने कौन से हेडर फाइल्स को हम लोग को यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं अनफॉर्मेटेड फॉर्मेटेड में, ये सब सारी चीजें देखेंगे कंप्लीटली। स्कैनएफ और गेटएस, इनमें से कौन सा यूज करना चाहिए और किसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा था स्ट्रिंग्स का बेसिक, जिसमें हम लोग को स्ट्रिंग का मूल क्या है, माने एक्चुअल में स्ट्रिंग है क्या, कैसे स्टोर होती है, कितने तरीके से स्टोर हो सकती है, म्यूटेबल है कि नहीं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें देखी थी इससे गई वीडियो में। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के इनपुट आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग्स इन सी प्रारंभ करते हैं। स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट। स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जिसको आप डबल इन्वर्ट कॉमर्स में लिखता है, जिसे हम लोग ने गए वीडियो में देखा। हम लोग का एक स्ट्रिंग वेरिएबल, एक स्ट्रिंग का इनपुट करना या उसको कंसोल पे आउटपुट करना, ये सी में हम लोग करते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करके। ये सारे जो भी फंक्शंस होते हैं वो stdio.h में अवेलेबल होते हैं, अर्थात डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन नहीं डिक्लेयर। तो जो भी प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं उसमें अगर हम लोग ने स्ट्रिंग का इनपुट आउटपुट किया है तो निस्संदेह अपने को stdio.h को इंक्लूड करना चाहिए। और इनफैक्ट प्रिंटफ स्कैन के लिए भी आपको stdio तो इंपोर्ट करना ही रहता है। तो वो एक बात बता दी कि जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस होंगे स्ट्रिंग के लिए वो stdio.h इस लाइब्रेरी हेडर में अवेलेबल होंगे। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्या होता है? फॉर्मेटेड यानी एक फॉर्मेट में, करेक्ट। तो इसमें जो है आपका फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं, जैसे %d, %f, %s, ये डेसिमल अर्थात इंट के लिए, ये फ्लोटिंग वेरिएबल के लिए, ये स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए। एग्जांपल है हम लोग का प्रिंटफ स्कैनफ, ये फंक्शन। इसमें कभी भी आपको कोई वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करना है, आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ते हैं, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको डेटा को स्कैन करने के लिए भी यूज करना पड़ते हैं। सो दीज आर फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, जिसमें आप फॉर्मेट को डिसाइन करते हैं। फॉर्मेट मतलब क्या, उसका कौन सा डेटा टाइप, दैट इज इट। सो इसको तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसको हम लोग को ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग देखेंगे। और ये जो अनफॉर्मेटेड होता है, जिसमें ये जो सारी चीजें हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज होते, ठीक है, जैसे गेट कैर है, पुट कैर है, पुट एस है, एफ गेट एस है, इन सब में जो ये फंक्शन है ये सिर्फ कैरेक्टर के लिए, गेट कैर, पुट कैर क्या है, सिर्फ वो कैरेक्टर के लिए है, इंटीजर के लिए नहीं। तो पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए पर्टिकुलर फंक्शंस बनाए, तो वो है आपके अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, जिसमें आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने की जरूरत नहीं, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट अर्थात डेटा टाइप के लिए पूरा का पूरा फंक्शन ही है। तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स हम लोग को मिलते हैं, जिससे हम लोग को अपने प्रोग्राम के लिए क्या सूटेबली यूज करना है वो डिसाइड हम लोग कर सके। तो ये दोनों को हम लोग देखेंगे। हेडर फाइल क्या होता है हम लोग को पता है। हेडर फाइल माने वो लाइब्रेरी लाइक stdio.h, .io.h वगैरह वगैरह। सो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनएफ इत्यादि इत्यादि, और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट यानी गेट ch, गेट कैर, पुट कैर, गेट f, गेट s वगैरह वगैरह, ये सारे जो है इसको अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट बोलते हैं। ये दोनों के दोनों ही आपके stdio.h हेडर फाइल में होते हैं। तो इसके अतिरिक्त हम लोग को और कोई दूसरा हेडर फाइल यूज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी है तो उसमें मैं बोलता हूँ आपको कॉन आयो का नीड रहता है, क्योंकि कॉन आयो के अंदर गेट ch होता है। अब बात तो सही है कि कॉन आयो के अंदर गेट ch होता है और हम लोग को कभी कभी यूज करना चाहिए गेट ch, बट यहाँ पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को ये पता चला कि ये जो .io.h है, इसके जो फंक्शंस है ये नॉन स्टैंडर्ड फंक्शंस है, माने सी उसको सपोर्ट नहीं करता, माने सी में चल सकता है बट स्टैंडर्ड नहीं है, माने कंपैटिबिलिटी में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, अर्थात वो सी स्टैंडर्ड के डायरेक्ट पार्ट नहीं है। इस कारण से हो सकता है वो कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करे, हेंस नॉट रिकमेंडेड। तो ये .io.h है, ये लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज करना रिकमेंडेड नहीं है, तो इसको इंक्लूड करना भी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सी के पार्ट नहीं है, ठीक है, वो अलग से है। ये इन्फॉर्मेशन देख के मेरा एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गया, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अभी .io मत यूज करो। क्यों यूज करना है? stdio में जब काम होता है तो अब सिंपल इनपुट आउटपुट फंक्शन स्ट्रिंग के लिए क्या है वो बताया। सबसे पहले आई गेस ये लोग जा रहे हैं सीधा अनफॉर्मेटेड के, यानी गेट एस, पुट एस, ये सारे क्या अनफॉर्मेटेड। इसमें लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज करते क्योंकि फॉर्मेट डायरेक्टली फंक्शन में डिफाइन है, ठीक है। सबसे पहला है गेट एस। गेट एस का मतलब क्या है? गेट स्ट्रिंग। ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट फंक्शन रहा है, ठीक है, यूज करने के लिए। लेकिन इसमें मैंने स्टडी किया, लोग बोलते हैं, मैंने रीड किया उस पे एफ गेट एस यूज करना है, वो ज्यादा सेफ रहता है बफर के लिए, और फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है गेट एस। बट हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट के लिए अभी ये सही है, हम लोग इसको सीख लेते हैं। फिर
आगे जब हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब हम लोग getS सीखेंगे। अभी ये getS को सीखते हैं, मेरा पर्सनली फेवरेट फंक्शन है ये स्ट्रिंग्स को गेट करने के लिए, स्ट्रिंग्स को इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कहता है, ये जो फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है स्टैंडर्ड इनपुट के फॉर्म में, ठीक है। और जब आप, जैसे हम लोग का नॉर्मली स्कैनफ में होता है, आप आराम से एंटर कर सकते हो, मतलब ये आप लिख रहे हो अपना डेटा, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिखने देगा। और जब एंटर प्रेस करोगे तब क्या होगा, तब आपका जो स्ट्रिंग है वो पर्टिकुलर वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से आप डालना चाहते हो। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो आपका getS फंक्शन क्या करता है, वो एंटर के जगह पे आपका नल कैरेक्टर डालता है, क्योंकि स्ट्रिंग आपका एंड होना चाहिए नल कैरेक्टर से, तो वो काम भी बहुत अच्छे से कर देता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसमें getS फंक्शन जब चलता है तब आप उसमें जितना चाहो उतना स्ट्रिंग डाल सकते हो। एंटर प्रेस करोगे तो स्ट्रिंग चला जाएगा और लास्ट में उसके एक नल कैरेक्टर चला जाएगा, जो कि स्ट्रिंग को प्रॉपर्ली एंड करके कंप्लीट कर देगा। दैट इज इट। सिंटैक्स क्या है, getS, और इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर जाता है, एक ही आर्गुमेंट जाता है, जो कि है उस वेरिएबल का नाम जो कि आपका कैरेक्टर एरे है, अर्थात स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। str must be declared as character array, माने str आपका कैरेक्टर एरे ही होना चाहिए। पॉइंटर होगा तो चलेगा क्या, पता नहीं, उसको चेक करेंगे। तो आओ चलो चेक करते हैं इसको। सो फर्स्ट जो बोल रहे हैं बेसिकली कैसा करना है वो सब हम लोग करते हैं, ठीक है। लेट्स सी। इंक्लूड करेंगे stdio.h को, यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाते हैं, 50 रखते हैं, किसका क्या जाता है, इसमें कुछ नहीं डाल रहे बाय डिफॉल्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, getS फंक्शन को यूज करेंगे, और यहाँ पे जब ये आप टाइप करते हो ना तभी का तभी यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे बता रहा है, उस पर हवर करोगे तो ये देखो बताता है पब्लिक कैर पॉइंटर getS कैरेक्टर बफर, माने ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिसीव करेगा। यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिसीव करने का मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग को रिसीव करेगा, दैट इज इट। सो str डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। str 012 मत डालना, str ही डाला ताकि उसको एड्रेस मिल जाए। अब ये स्टेप पे क्या होगा, यूजर को एंटर करने के लिए टाइम मिलेगा, फिर हम लोग प्रिंट भी कर देते हैं, ठीक है। अभी प्रिंट हम लोग printf के थ्रू करते हैं, क्योंकि हम लोग ने printf से करते आए हैं, तो %s यूज करते हैं और यहाँ पे str की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे हम लोग, ठीक है। और एक /n ले लेते हैं, प्रिंटिंग भी लिख देता हूँ मैं ताकि पता चले प्रिंट हो रहा है, और /n वगैरह भी डाल देते हैं ताकि उसमें प्रॉब्लम ना आए। इसको रन करते हैं, unformatted io.c unformatted string io। अब ये प्रोग्राम जब रन हो रहा है आपको लगेगा ये तो हैंग हो गया कुछ, तो लेकिन हैंग नहीं हुआ है। वो यहाँ पे क्या है, अपना getS चल रहा है, ठीक है। और getS में बोला था हम लोग ने, आप जितना कैरेक्टर चाहो उतना टाइप करो, वो तब तक वो कैरेक्टर को नहीं लेगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते। और फिर हम लोग लिखते हैं अपना प्रिय नाम, मतलब मेरा प्रिय नाम अर्पित कटियार, और फिर एंटर दबाते हैं। और जैसे ही एंटर दबाया तब क्या हुआ, ये जो हम लोग ने यहाँ पे टाइप किया था स्ट्रिंग, एंटर दबाते ही ये जो स्ट्रिंग था जो हम लोग ने टाइप किया वो str के लोकेशन पे चला गया, और एंटर जिधर हम लोग ने प्रेस किया उधर एक नल कैरेक्टर चला गया, यानी हम लोग का स्ट्रिंग सक्सेसफुली जाके नल कैरेक्टर लग गया, हम लोग का परफेक्ट स्ट्रिंग str में चला गया। और यहाँ पे प्रिंट करते समय भी प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो स्पेस उसने एक्सेप्ट किया, तो ये स्पेस एक्सेप्ट करता है अपना getS, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आगे काम आएगा ये नॉलेज। तो ये बहुत अच्छा, सिंपल और इजी टू गो है फंक्शन getS। अनफॉर्मेटेड है क्योंकि इसमें हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं किया, गेट करने में, प्रिंट करने में किया, वो बाद में देखेंगे उसके लिए फंक्शन, लेकिन गेट करने के लिए हम लोग ने कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज किया, इसके लिए अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन हुआ आपका स्ट्रिंग के लिए। आप इसको प्रॉम्प्ट के जरिए भी ऐसा लिख सकते हैं, प्रॉम्प्ट की सहायता से रादर ऐसे, तो क्या यूजर को लगेगा कि हाँ ओके टाइप करना है अभी, लाइक सो। हो गया, प्रिंट हो गया अर्पित कटियार। और बस नेक्स्ट चीज क्या आपके पास, देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास है पुटS। गेट से हम लोग क्या कर रहे थे, यूजर से स्ट्रिंग की जो वैल्यू उसको गेट कर रहे थे। पुट का मतलब क्या होगा, हम लोग कंसोल पे, वो काली स्क्रीन पे स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, पुटS फंक्शन। दिस फंक्शन, नहीं अपन हिंदी में ही बोलेंगे, ये जो फंक्शन है पुटS, ये यूज किया जाता है एक स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। अब जब ये पुटS कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करता है तब ये अपने आप कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाता है। क्या हुआ इसका मतलब, इसको कैसे यूज करेंगे, सिंटैक्स यहाँ पे है तो इसको पहले यूज करते हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन के अंदर हम लोग बहुत सारे स्ट्रिंग्स प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हम लोग गेट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बार हम लोग स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग को पुट किया जा रहा है और यहाँ पे स्ट्रिंग को पुट किया जा रहा है, ध्यान से देख रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या है, ये भी तो स्ट्रिंग है, हम लोग printf के थ्रू इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुटS को यूज करेंगे। कैसे, देखो पुटS, ये फंक्शन को लिखा हम लोग ने। अब इसके इधर क्लिक करके हावर करोगे तो इसके अंदर क्या हम लोग को चाहिए वो बताता है। देखो वो एक स्ट्रिंग मांग रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं जो पहले किया था हम लोग ने, एंटर दी स्ट्रिंग।
ऐसा लिख दिया हम लोग का। अब ये जो पार्ट है ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा, इसको मैं हटा देता हूँ कंफ्यूजन ना रहे। तो अभी हम लोग के पास क्या है, एक स्ट्रिंग है 50 लेंथ का, और यहाँ पे हम लोग पुट एस क्या कर रहे हैं, एंटर द स्ट्रिंग, माने हम लोग को प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। रन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे हम लोग का एंटर द स्ट्रिंग ये जो पार्ट है ये आ गया। अब लेट्स से ये पुट एस के बाद मैं ऐसे ही कुछ भी लिखता, वापस इसको लिख देता। अब लॉजिकली जितना हम लोग ने देखा है, अगर ये स्ट्रिंग आ रहा है तो ये स्ट्रिंग उसके साथ में आना चाहिए, राइट, उसके बाद लिखा आना चाहिए, क्योंकि दोनों को हम लोग पुट कर रहे हैं। इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो क्या आता है, देखो आपका ये वाला जो पार्ट था एंटर द स्ट्रिंग वो प्रिंट हुआ, लेकिन ये पुटस क्या करता है, जैसे ही आपका स्ट्रिंग एंड हुआ उसने उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके चला गया। क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे लेके चला गया तो यहाँ पे ये वाला जो एंटर द स्ट्रिंग है ये नेक्स्ट लाइन पे आपका प्रिंट हुआ। ठीक है, तो सेम लाइन में अगर आप दो स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहो तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि पुटस स्ट्रिंग एंड होते ही नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट था जो यहाँ पे बोला गया था, इट ऑटोमेटिकली मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग। ये वाला पॉइंट आपको बताना था। तो अब हम लोग ने पुट कर लिया, बढ़िया है, लेकिन हम लोग गेट एस पुट एस सबको यूज कर लेते ना अभी। तो हम लोग को बोला यहाँ पे एंटर द स्ट्रिंग, तो यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है और str में डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट एस, और इसमें हम लोग str इधर ऐसे लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, अभी गेट हो गया, प्रिंट भी करना चाहिए वापस से। सो हम लोग क्या करेंगे, पुट एस, और इसमें str की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। देखो कैसे काम करता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, एंटर द स्ट्रिंग बोला था, और क्योंकि पुट एस है तो नेक्स्ट लाइन पे उसने लेके चला गया। ओके, नो प्रॉब्लम, लिखते हैं और पिच कतियार एक्सक्लेमेशन के साथ एंटर, और यहाँ पे हम लोग ने पुट एस str किया था तो यहाँ पे आपका अर्पित कटियार भी लिखा आ गया, और नेक्स्ट लाइन उसने डाला क्योंकि इसके लिए यहाँ पे एक खाली लाइन है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका गेट एस पुट एस अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट आप यूज करते हैं स्ट्रिंग को गेट करने के लिए, पुट करने के लिए। अब ये फंक्शंस इतने सिंपलिस्टिक है और इतना अच्छा काम करते हैं ना, इसके लिए मेरे फेवरेट है। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पेस आपने डाला स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे उसने पूरा का पूरा स्ट्रिंग लिया स्पेस के साथ। दैट इज द गुड थिंग, क्योंकि स्कैनफ इसे थोड़ा अलग काम करता है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन माय पर्सनल फेवरेट है पुट एस गेट एस, मजा आता है इसको यूज करके, बहुत सिंपल होता है। मूविंग फॉरवर्ड, एक्चुअल में इसको यहाँ पे कहना चाहिए अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आस्क अ नेम, एक्सेप्ट द नेम यूजिंग गेट एस, डिस्प्ले द नेम यूजिंग पुट एस, इट इनपुट आउटपुट शुड लुक लाइक दिस, इफ इनपुट इज अर्पित आउटपुट विल बी नमस्कार अर्पित। बहुत सरल है, इसको अभी कर देते, यही का यही कर देते। कैसे करना है, एंटर योर नेम ऐसा लिखते हैं, एंटर, एक काम करते हैं फिर से बनाते हैं ना, कैरेक्टर नेम लेट्स से ऑफ 50 कैरेक्टर्स, इस तरीके से कर लेते हैं। अब हम लोग क्या बोलेंगे यूजर को, यूजर भैया आपका मेरे को नाम बताइए, पुट एस, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंटर नेम, इसका नेम, किसी का भी नेम वैसे तो, लेकिन आपका नेम बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है, इसके लिए योर नेम, तो वह नाम गेट एस इक्वल टू नेम। अब यहाँ पे नेम एंटर हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग को ग्रीट करना है प्रॉपरली, तो एक पुट एस करते हैं। ठीक है, एक पुट एस करते हैं, इस पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे हम लोग नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देंगे, तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, क्लियर रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी डिड दैट। और फिर इसके पश्चात क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे नमस्कार कॉमा, और फिर नेक्स्ट लाइन पे हम लोग पुट क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग हम लोग ने यूजर से लिया था वो। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर से पहले नेम लिया जाएगा, फिर उसके बाद नमस्कार जो भी नेम है उसको हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, अति सरल है, ध्यान से देखो इसको तो समझ आएगा। एंटर योर नेम, करते हैं एंटर, और क्या आता है, बहुत सारा लाइन आ गया, मेरे को लगा एक लाइन आएगा, दो लाइन आ गए। क्या लिखा है यहाँ पे, नमस्कार अर्पित कटियार, सही से आ रहा है जैसा हम लोग को चाहिए था, और कुछ ऐसा ही, राइट, ऐसा ही चाहिए था, तो ऐसा हम लोग ने कर दिया, कोई इशू की बात नहीं, एग्जाम्पल लिख दिया इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग के पास है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। लास्ट टाइम हम लोग ने कहा था अनफॉर्मेटेड, अभी होगा हम लोग का फॉर्मेटेड यूजिंग प्रिंटफ स्कैनफ एज वी यूजुअली डू। ठीक है, आप स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से, स्कैनफ में, स्कैनफ में हम लोग का एड्रेस लगता है, str हम लोग का बाय डिफॉल्ट एड्रेस ही देता है, इसके लिए हम लोग को इधर एम्परसेंड डालने की नीड नहीं पड़ती, str लिखो पर्याप्त हो जाएगा आपका काम। टू डिस्प्ले स्ट्रिंग हम लोग प्रिंटफ यूज करते हैं, इसमें भी हम लोग कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, str लिखो, परसेंटेजेस लिखो, वो समझ के प्रिंट कर देता है आपके स्ट्रिंग को। अब यहाँ पे आप फॉर्मेट्स को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला है, इसके लिए क्या है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, ये एक ही लाइन पे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, जितने भी तरीके के डेटा टाइप अवेलेबल है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल में भी कर सकते हैं लोग। तो इसमें
मल्टीपल तरीके के फॉर्मेट्स आप यूज करके पूर्ण अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक फॉर्मेट में चीजों को प्रिंट या स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है, मोस्टली बिकॉज ये फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं। तो मेरा फेवरेट गेटेस्ट पुटेस्ट था, बट यहाँ पे एक्चुअल में पूछोगे ना, मेरा फेवरेट एक्चुअल में गेटेस्ट था, क्योंकि वो इजीली हम लोग को स्ट्रिंग को गेट करके देता है। और पुटेस्ट में बोलेंगे तो पुट करने के लिए प्रिंटफ अच्छा है, क्योंकि उसमें हम लोग जैसा चाहे वैसा प्रिंट कर सकते हैं। बट एनीवेज आपकी चॉइस है जैसा भी हो, लेकिन प्रिंटफ स्कैनफ भी बहुत यूजफुल है। इनफैक्ट आज तक हम लोग अभी प्रिंटफ और स्कैनफ ही यूज करते हैं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन स्कैनफ में एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके कारण आपको भी गेटेस्ट ज्यादा अच्छा लगेगा स्कैनफ से स्ट्रिंग के रिलेशन में। ओवरऑल स्कैनफ अच्छा है, तो बताते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पे परसेंटेज एस अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं हम लोग स्ट्रिंग के लिए। और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, स्कैनफ जो है वो आपकी स्ट्रिंग को रीड करता है, लेकिन तभी तक जब तक उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। जिस समय उसको स्पेस मिला और वहां पे पूर्ण विराम लगा देता है, आपके स्ट्रिंग को एंड कर देता है। तो आप मल्टीपल स्पेसेस वाले स्ट्रिंग्स को एंटर नहीं करा सकते, यही उसका डिसएडवांटेज है। बताता हूँ, यहाँ पे देखो, अब सेम प्रोग्राम है, हम लोग प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज करके करने वाले। देखिए यहाँ पे अपना हम लोग ने कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग बना के रख दिया 50 लेंथ का। अभी हम लोग यूजर को बोलते हैं, और स्कैनफ बहुत इजीली हम लोग यूज करेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और प्रिंटफ स्कैनफ का एक्चुअल में इतना आदत लगा है ना कि एक्चुअल में बहुत मजा आता है इन लोग को यूज करने के लिए। प्रिंटफ यूज करो, स्कैनफ यूज करो, एक ही इसमें सब कुछ कर डालो, फॉर्मेट स्पेसिफाइड है कि मल्टीपल, तो बहुत अच्छा रहता है। डिसएडवांटेज भी हम लोग आज देखेंगे, स्ट्रिंग परसेंटेज एस क्योंकि स्ट्रिंग लेना है, और यहाँ पे यूजुअली हम लोग एम्परसेंड डालते हैं क्योंकि एड्रेस चाहिए रहता है स्कैनफ को। लेकिन आपका जो कैरेक्टर एरे होता है वो बाय डिफॉल्ट एड्रेस ही देता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सीधा नेम लिख देंगे। आपको याद होगा हम लोग का एरे का सिर्फ अगर नाम लिखोगे तो वो एड्रेस देता है, तो इस हिसाब से आप सिर्फ नेम लिखोगे तो भी चलता है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये करने के बाद हम लोग को वेलकम करना है यूजर को। हम लोग करते हैं इसको, पहले जैसे कर रहे थे स्लैश एन दे देते हैं, और इसी लाइन पे हम लोग आगे की चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि नमस्कार कॉमा, नेक्स्ट लाइन पे देना चाहते हो नेक्स्ट लाइन पे, ये लाइन पे भी दे सकते हो, हम लोग नेक्स्ट लाइन पे दे देंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या प्रिंट करना है, सिर्फ एक स्ट्रिंग जो कि होगा नेम। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, इसको मैं रन करता हूँ, क्या होता है। ये है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग, एंटर योर नेम आ रहा है जैसा हम लोग होता था यूजुअली। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना जो भी नाम है वो, अर्पित कटियार एक्सक्लेमेशन के साथ, एंटर। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, आपका हम लोग ने स्कैनफ यूज किया, राइट। हम लोग ने जब स्कैनफ यूज किया, इसने क्या किया, ये इसने जो है स्ट्रिंग को बराबर लिया तब तक जब तक उसके पास स्पेस नहीं आया। जैसे ही स्पेस आया उसने स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे आपका सिर्फ अर्पित किया। तो आपको सिर्फ स्पेस के पहले का डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे स्कैनफ यूज कर सकते हो। अब लेकिन इस पे एक और प्रॉब्लम आता है, आपको पता है क्या। एक और प्रॉब्लम ये आता है कि समझो ये मैंने कर दिया, हम लोग को ये समझा कि हम लोग का जो स्कैनफ है इट एक्सेप्ट्स only what comes before space। ये तो ठीक है, लेकिन अब इसके कारण एक और प्रॉब्लम होता है। क्या, यहाँ पे देखो, लेट्स से मैंने अभी उसको ऐसा ग्रीटिंग ले लिया, अब मैं नेक्स्ट उसका एज पूछना चाहता हूँ, और एज को मैं स्ट्रिंग में पूछना चाहता हूँ। तो वो वाला जो मीम था लास्ट वीडियो का, ये वीडियो में सर्च होगा कि एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, एक्चुअली इट्स अ स्ट्रिंग। अब लेट्स सपोज हम लोग यूजर से एज भी लेते हैं, यहाँ पे नेम पूछते हैं, पहले यहाँ पे स्कैनफ करेंगे परसेंटेज एस। यहाँ पे एम्परसेंड डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो एरे होता है वो बाय डिफॉल्ट अगर उसका नाम लिखोगे तो वो एड्रेस ही रिटर्न करता है। सिमिलरली हम लोग यूजर से उसका एज मांगेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर का नेम और एज दोनों प्रिंट करेंगे, वो भी एक ही लाइन में, एक परफेक्ट फॉर्मेट में, जिसमें हम लोग का जो ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है इसका जो यूजफुलनेस है ये हम लोग को समझेगा, जो कि हम लोग अनफॉर्मेटेड में नहीं कर सकते थे। एक ही लाइन के अंदर लिखना सब चीज, जैसे कि नमस्कार, यहाँ पे जो भी यूजर का नेम है वो उसके लिए यहाँ पे हम लोग नेम लिख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे नहीं सेम लाइन पे कर देते हैं, ये अच्छा रहेगा। तो नमस्कार, जो भी यूजर ने नाम डाला है वो, फिर उसके बाद योर एज इज, जो भी एज यूजर ने डाली वो, नेम के बाद एज, अर्पित नमस्कार, जो भी नेम है वो, फिर उसमें जो एज है वो यहाँ पे। ठीक है, अति सरल। लेट्स ट्राई दिस। इसमें यहाँ पे एक स्लैश एन डाल देता हूँ मैं फॉर सेफ्टी। इसको रन करते हैं, देखते क्या होता है। यहाँ पे नेम आ रहा है जैसा हम लोग ने इंटेंट किया था, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नेम अर्पित कटियार और एंटर दबाते हैं। और यहाँ पे ये क्या हुआ, इसको जरा ध्यान से देखो, हम लोग ने अर्पित कटियार लिखा, नेक्स्ट उसको पूछना चाहिए था एज, लेकिन उसने एज नहीं पूछा, और यहाँ पे प्रिंट करते समय उसने क्या प्रिंट किया, देखो नमस्कार अर्पित योर एज इज कटियार। ये क्या झोल हुआ। यहाँ पे जो चीज हम लोग पढ़ रहे थे ये पॉइंट कि स्कैनफ रीड्स इनपुट ओनली अंटिल स्पेस इज फाउंड, सो इट कैन नॉट रीड फुल नेम विद स्पेसेस। तो यहाँ पे हम लोग का उसने देखा ARPIT, इसके बाद स्पेस आया, जैसे ही स्पेस आया उसने स्ट्रिंग को वहां पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसने ब्रेक किया तो ठीक है,
लेकिन आगे का जो बचा हुआ कटियार था उसको एज में क्यों डाल दिया? एज तो यूजर से पूछना चाहिए रिस्पेक्टिवली, उसने नहीं पूछा और एज के जगह पे कटियार डाल दिया। इसके यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, और एज इज कटियार। ये होता है आपका बफर में प्रॉब्लम, ठीक है। बफर यानी बचा हुआ कुछ डेटा पड़ा है और उसी डेटा को वहां पे पास कर दिया एज वेरिएबल के अंदर, ये वाला सीन हुआ है, ठीक है। इसको प्रिंट पे एक बार ड्रॉ करके देख लेते कैसा हो रहा होगा। प्रिंटफ में हम लोग ने बोला कि आप नेम डालिए, नेक्स्ट लाइन में हम लोग ने स्कैनफ डाला और यहाँ पे यूजर को बोला भाई एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेना और नेम में डाल देना, ठीक है। नेम अपना जो वेरिएबल है ऊपर, ठीक है। इससे पहले काम कर देते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग को भी लिख के डालते हैं। इसके साथ साथ एज भी था अपने पास। तो इस तरीके से यहाँ पे इतने पॉइंट तक कुछ चीज हुई। यहाँ पे एक नेम वेरिएबल है और एक एज वेरिएबल है। यहाँ पे एज आ गया, यहाँ पे फिर पूरा कोड लिख देता है, क्यों छोड़ना। नेक्स्ट हम लोग ने एज पूछा था कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग ने क्या किया था, उसको दोनों चीज को हम लोग ने प्रिंट किया था। प्रिंट करने के बाद जो आउटपुट आया था मैं उसको लिख देता हूँ डायरेक्टली नीचे, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो अब ये काम कैसे करता है हम लोग का स्कैनफ, इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपका यहाँ पे कीबोर्ड है, ये समझो आपका कीबोर्ड है, ठीक है। ये हो गया आपका कीबोर्ड। अब इस कीबोर्ड और इस वेरिएबल के बीच में क्या अंतर आता है? बीच में आता है एक इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम होता है इनपुट स्ट्रीम, ये हो गया आपका इनपुट स्ट्रीम। अब जब आपका ये प्रिंटफ में यहाँ पे नेम प्रिंट होता है तो यूजर को दिखता है कि उसको नेम डालना है। अब जब स्कैनफ ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है तब स्कैनफ क्या करता है, अपने इस नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने के लिए वो चेक करता है क्या प्री एग्जिस्टिंग कोई वैल्यू है इनपुट स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि वो डेटा वहीं से लेता है, ठीक है। यहाँ पे वो चेक करता है कि इसमें कुछ डेटा है इनपुट स्ट्रीम के अंदर। यहाँ हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं है क्योंकि नया नया प्रोग्राम रन हुआ है अभी। तो क्या होता है, आपका इनपुट स्ट्रीम को वो कमांड देता है कि आप यहाँ पे कीबोर्ड से डेटा लो। तब वो आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है और वहाँ पे आपके कीबोर्ड को टाइप करने का चांस मिलता है। तब अपने कीबोर्ड से जो भी चीज टाइप करते हैं वो फिर इनपुट स्ट्रीम में वापस से जाता है। कीबोर्ड से फिर इनपुट स्ट्रीम में जाता है। हम लोग ने क्या डाला, हम लोग ने डाला अर्पित कटियार, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे चला गया। अब आपका स्कैनफ का क्या प्रॉब्लम है कि वो जो है स्पेस के बाद की वैल्यू को नहीं लेता, सिर्फ स्पेस के पहले की वैल्यू को लेता है। तो अब जैसे ही यहाँ पे ये नेम वैल्यू को ये प्राप्त करना चाहता है, ये क्या करता है, ये इस अर्पित को उठाता है और यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर डाल देता है। फिर ये जो अर्पित भाई है यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग के नेम के अंदर अर्पित चला जाता है, लेकिन अभी तक जो कटियार है वो वहां पे वही का वही वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका एज, ये जो स्कैनफ है ये यहाँ पे एज मांगता है, तब वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि वहां पे ये देखता है कि यहाँ पे तो पहले से कटियार अवेलेबल है। तो फिर वो क्या करता है, इस एज के जगह पे वो कीबोर्ड से कुछ नहीं मांगता, इसके लिए कीबोर्ड से कुछ एंटर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और आपका ये जो कटियार है वो एज में चला जाता है और यहाँ पे कटियार लिखा आ जाता है। और इस कारण से आपका ये एज जब आपका लिखा था ये एज पूछता ही नहीं है। और फिर प्रिंटफ में आपका नेम जब प्रिंट होता है तब अर्पित प्रिंट हो जाता है यहाँ पे, लेकिन जब एज की बारी आती है तब यहाँ पे जो एज के अंदर वैल्यू है वो रिमेनिंग वैल्यू रहती है, इसके लिए वो एज पूछता नहीं है और कटियार यहाँ पे एज की जगह पे आ जाता है, कुछ इस तरीके से। और इसी कारण से आपका स्कैनफ यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। आप इंटेलिजेंट, मुझे यकीन है आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे ये चीज को सॉल्व करने के लिए कि भले नेम में कुछ भी डाला जाए, कितने भी स्पेसेस डाला जाए, वो किस भी तरीके से वैल्यू ले, हम लोग को एटलीस्ट एज एंटर करने का तो मौका मिले, चांस मिले, अवसर मिले। इस कारण से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पता है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एफ फ्लश, यानी फंक्शन फ्लश। ये क्या करता है, कोई भी स्ट्रीम को क्लियर करने के लिए यूज होता है, फ्लश करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग का कौन सा स्ट्रीम है, ये इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है। तो हम लोग को क्या करना है, इस स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को जब वो एज मांगने जाता है तब इसके अंदर हम लोग को मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कुछ ना बचे, ये फ्लश हो जाए, ताकि वो वापस से नया इनपुट मांगे कीबोर्ड से। तो यहाँ पे हम लोग फ्लश करते हैं किसको, एसटीडी यानी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को, stdin। तो यहाँ पे जब आपका ये फ्लश stdin चलेगा, होगा क्या, यहाँ पे जब वो एज मांगने जाएगा तब वो यहाँ पे ये देखेगा। इसको दूसरे सिनेरियो पे लिखते हैं, यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आ जाता है
एफ फ्लश से ये आपका एसटीडी इनपुट स्ट्रीम जो है ये फ्लश हो जाता है। तो अब जब वो स्कैनफ से एज मांगता है तब यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम में कुछ नहीं होता है, इसके लिए वो कीबोर्ड से इस बार मांगेगा और कीबोर्ड से इस बार जो डाला जाएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे यूजर ने 56 डाला, ये 56 जो है यहाँ पे पहुंच गया इस तरीके से, और फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होएगा 56 कुछ इस तरीके से। तो नमस्कार अर्पित, योर एज इज 56 इस तरीके से आ गया। तो ये प्रॉब्लम जुगाड़ से सॉल्व करने का कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो रह ही जाएगा, वो कभी सॉल्व नहीं होगा। वो ये है कि यहाँ पे अर्पित कटियार का जो सिर्फ अर्पित जाएगा, कटियार नहीं जाएगा, स्पेस अलाउड ही नहीं है। ये वाला सीन है। आपको निस्संदेह समझ आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये चीज एक्चुअल में कोई बताता नहीं है मैंने, क्योंकि मैं खुद जब स्टडी कर रहा था अपने टाइम पे, ये बोलते थे कि एफ फ्लश लिख दो, ऐसा कुछ होगा ना, एफ फ्लश लिख दो काम हो जाएगा, किधर लिखो उसके स्कैनफ के पहले लिख दो, ऐसा बोलते थे। तो मैं एग्जैक्टली समझता नहीं था करता क्या है, होता क्या है ये, और ये तो ध्यान ही नहीं देते थे कि स्पेस के बाद का पॉइंट नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। तो एनीवेज ये हम लोग ने देखा, लेकिन ये सब झंझट हम लोग एक ही पॉइंट पर सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ये अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का गेटएस को यूज करें। गेटएस में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जैसे देखा आपने, वो पूरा का पूरा अर्पित कटियार दोनों लेता है। देखो यहाँ पे अर्पित कटियार दोनों ले लिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे अगर आप एज भी पूछोगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जैक्टली कुछ उसी तरीके से लिख दिया, पहले एज और नेम मांग रहे हैं, फिर हम लोग नेम और एज को प्रिंट कर रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं क्या कुछ इश्यू आता है क्या। यहाँ पे एज को हम लोग को पहले एग्जिस्ट कराना होगा, 3 कैरेक्टर्स। यहाँ पे एज लेना भी है, सिर्फ नेम ही नेम ले रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, रन करते हैं इसको। एंटर योर एज, नेम एंटर किया, एज मांग रहा है, लिख दिया, और क्या है, नमस्कार अर्पित, योर एज इज 56। कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसने स्पेस भी ले लिया और एज का एज में है प्रॉपरली डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एसटीडीआई, एफ फ्लश वगैरह कुछ नहीं यूज करना पड़ रहा। सो इस कंडीशन के लिए ना मैं बोल रहा था गेटएस मेरे को ज्यादा पसंद है। यहाँ पे स्कैनफ ये प्रॉब्लम करता है, एफ फ्लश यूज करना पड़ता है, उसका पूरा थियरी कुछ इस तरीके से निकल के आ जाता है, ठीक है। सो यू कैन से विद एफ फ्लश ये वाला विदाउट एफ फ्लश, कुछ इस तरीके से। अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो गेटएस यूज कीजिए, और अगर इंटरनेट की सुननी है तो इंटरनेट बोलता है गेटएस भी मत यूज करो, एफ गेटएस यूज करो, जो हम लोग बाद में देखेंगे फाइल हैंडलिंग के पार्ट में। अभी लेकिन गेटएस यूज करो, सेफ है वो, स्कैनर से तो ज्यादा ही सेफ है, वरना ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं। Okay, so now it is clear that scanf reads only input until space is found. इस कारण से जो rest of the data है वो ऐसे ही बफर में पड़ा रहता है, इनपुट स्ट्रीम में पड़ा रहता है, जिसके कारण से वो वही डेटा को आगे पास कर देता है। तो नेक्स्ट स्कैनफ चलता ही नहीं अपना। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग एफ फ्लश करते हैं इनपुट स्ट्रीम को, जिससे आपका इनपुट स्ट्रीम फ्लश हो जाता है, तो नया डेटा आता है लेकिन स्पेस के बाद का डेटा आ नहीं सकता। दैट क्रिएट्स अ होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ये इतना घटिया एग्जाम्पल के जगह पे ये एग्जाम्पल डाल देते हैं हम लोग। यस, पूरा प्रोग्राम ही डाल दिया, एग्जाम्पल ही नहीं, पूरा प्रोग्राम। यस, अब इसका कंक्लूजन खुद ही निकालो। यहाँ पे कुछ मुख्य बातें आपको स्मृत करने के लिए कहा जा रहा है कि स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे होता है जो नल कैरेक्टर से एंड होता है। आप कभी भी एक स्ट्रिंग को बनाए तो इतना ज्यादा बनाए कि लास्ट में एक स्पेस एक्स्ट्रा बचे नल कैरेक्टर के लिए। गेटएस, पुटएस, ये सब सिंपल अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है, बट अनसेफ है इन रियल प्रोग्राम। ये पता नहीं किस हिसाब से बोलते हैं। इन लोग का रिकमेंडेशन रहता है इंटरनेट में, जो मैंने सर्च किया उसमें बोलते हैं एफ गेटएस, एफ पुटएस यूज करो, बट आई थिंक गेटएस पुटएस सही से काम कर जाता है अगर काम चलाना है तो। गेटएस, एफ गेटएस, एफ पुटएस हम लोग फाइल हैंडलिंग के चैप्टर में देखेंगे। इन एनी केस ये काफी अच्छा काम करता है। स्कैनफ आपका रीडिंग स्टॉप कर देता है स्पेस पे और आगे का चीज बफर में छोड़ देता है, इसके लिए एफ फ्लश यूज करना पड़ता है बार बार। और प्रिंटएफ तो खैर ये तो बढ़िया है, प्रिंटएफ बढ़िया है, प्रिंटएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रिंटएफ सही काम करता है एकदम। गेटएस और प्रिंटएफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है ऑलवेज। सो आपको निस्संदेह समझ आया होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहां तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।